आंसू पूछ रहा हूं मैं। ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा। आंसू पूछो और चलो मेरे साथ। रिमझिम नहीं आई? आइए बाबूजी। रिमझिम आओ। बैठ बेटा बैठ। बस कर बेटा, जानता हूं ये आंसू नहीं रुकेंगे। गलती ऐसी हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो माफ कर दे। तेरे बाबूजी हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगते हैं बच्चे। अच्छा चल ठीक है, रो ले तू रो ले। अपने अपने दिल का दुख हल्का कर ले मेरे सामने। पर पगली तूने तूने मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कहा पहले कि राज और तू एक दूसरे को जानते हो, कि तुम दोस्त हो? मुझसे कह दिया होता ना बच्चे। अब ऐसे रो रही है जैसे सारी गलती तेरी है। नहीं, गलती तो तेरे बाबूजी से हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा राज, बता, राज नहीं आया मुझसे मिलने? हाँ? बाबूजी रात से बात हुई थी, उसने कहा कि वो बहुत जल्द आपसे मिलने आएगा। अविनाश बेटा, फोन पे ही मेरी बात करवा दे। घर आए मेहमान के सामने इतनी बदसलूकी हो गई, बहुत शर्मसार हूं बेटा। हो गई ये क्या कर रही है बेटा? उठ उठ बेटा, ये उठा, संभाल इसे, संभाल अविनाश, ये क्या कर रही है? उठ बेटा उठ उठ उठ। ना बेटा ना। क्या कर, तुझसे नाराज हो के तो तेरे बाबूजी का ये हाल हो गया बेटा। अब बस, बिल्कुल बस, अब रोना बिल्कुल नहीं। हाँ? आंसू पोंछते अपने बेटा, बिल्कुल चुप। मुस्कुराएगी ना तो तेरे बाबूजी जल्दी से ठीक हो जाएंगे।
जल्दी से ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। फिर तेरे हाथ की मसाले वाली चाय पिएंगे, अपनी स्पेशल बातें करेंगे, है ना? अब एक बार मुस्कुरा दे बेटा, एक बार मुस्कुरा दे और मुझसे वादा कर कि अब तू मुझसे कभी नाराज नहीं होगी और मुझे माफ कर देगी। मुझे माफ कर देगी ना बेटा? आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस। मैं तो आधा ठीक भी हो गया, बस अब रोना बिल्कुल नहीं। That is my order. Okay? दैया रे दैया, हमका ई पता था कि ई प्रभु दयाल की छोकरी होशियार रही, पर ई पता नहीं था कि इतनी होशियार है। अरे शादीशुदा होकर दोबारा शादी कर ली, नर्क में जाएगी वो तो। बात तो तुम बिल्कुल 100% की कह रही हो लाजो। नरक तो उस छुकरिया को जरूर ही मिलेगा, वो वहाँ नहीं, यही मिल जाएगा वो नरक। हाँ, देख नहीं रही हो कैसी हालत हो गई हो उनकी घर में। अरे हालत उनकी का हुई रही, हालत तो हुई रही बड़के भैया की, सुनते ही बेचारे हॉस्पिटल में गए। हाँ, वो बात का दुख तो हमें भी है, थोड़ा कष्ट है हमारे दिल में। लेकिन एक बात बताओ, एक झूठ बात के वास्ते बड़के भैया ने काहे अपने दिल को कष्ट दिया? का कहा? झूठ? हाँ, झूठ बात। हम समझे नहीं। इस शादी के बाद झूठ? अरे लाजू जी, और कौन सी बात हुई है घर में? पर ये तो आपने। अरे कमाल करती हो, अरे तुम्हारे सामने खड़े हैं फिर भी कह रही हो किसने? दैया रे दैया, पर काहे? क्यों? हमरा मतलब है कैसन? चलाती जाओ अपने सवालों की गोलियां, दनादन। हाँ, हम भी तुम्हारे सारे सवालों का आज जवाब दे देंगे। देखो भाई, ये छुकरिया से एक अकेला दुर्गा शंकर ही परेशान नहीं था, और भी लोग परेशान रहे। क्या नाम से? हाँ। जैसन? ये जैसे नैना देवी घूरने का है। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। हाँ, हम दो परेशान आदमियों ने आपस में हाथ मिलाया और दन्न से ही फैसला कर लिया कि ये छुकरिया को तो धक्के मार के निकालना ही है, ये घर से ही नहीं, ये शहर से भी। हाँ, पर वो राज तो। अरे तुम दुर्गा शंकर को जानत नहीं का है? जब दुर्गा शंकर के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे तो इलाहाबाद होते हुए सीधे जाकर के रुके कहाँ? बनारस में। और बनारस में हमने ये छुकरिया के पिछले दिनों की जांच पड़ताल करी। तो वहां से निकाल के लाए ये राज बाबू को। हाँ, के पिछले दिनों का हीरो। और बस ये राज बाबू हमारी पकड़ में आए और हमें दन्न लेकर के यहाँ आ गए उन्हें। अपना फायदा उठाने के लिए, ये घर में तबाही मचाने के वास्ते। हाँ, पर वो राज तो अपने खुद के काम। अरे नहीं, कोई अपना काम नहीं, हमारा बताया हुआ काम। क्या नाम से? हाँ, हमारा बताया हुआ काम। पर वो तस्वीर? अरे लाजो जी, कह रहे हैं ना तुमसे भाई, जब हम क्या नाम से बनारस से ये राज बाबू को ढूंढ ढांड के ला सकते हैं, एक तस्वीर नहीं पैदा कर सकते क्या झूठी सच्ची? हम समझे नहीं, ये झूठी सच्ची का क्या मतलब? अरे भाई देखो, तुम जानती नहीं क्या दुर्गा शंकर को? हैं? देखो भाई, ये दुर्गा शंकर कभी सच के पास तो गए नहीं और अपनी जबान से झूठ बोली नहीं, आज भी नहीं बोली। जो बोली तो सुसरी क्या नाम से वो तस्वीर बोली। हाँ, अब हम समझ गए, तस्वीर बोली और कैसन बोली। पर हमरे ये समझ में नहीं आवत, इमा हमरा का फायदा? अरे हमारा फायदा कैसे नहीं? देखो लाजो जी, हमारा फायदा ही
कि नैना देवी से मिलेगा रोकड़ा माल, हाँ, और ई घर से अपने दुश्मन का सफाया करना है। इसे कहते हैं आम के गाम और गुठलियों के दाम, या यूं कह लो कि एक तीर से दो शिकार। इसका क्या मतलब हुआ? एक तीर से दो निशान के आम गुठली के दाम। हाँ, रही बुड़बक की बुड़बक। आज सच्ची में हमारे हाथ में तीर होता तो निशाना जाकर के लगता तुम्हारे दिमाग में। हाँ हाँ, लग गया निशाना, बराबर हमरे दिमाग में लग गया निशाना। हम तो वारी वारी जाए आप पर। हाय राम, का चाल चली आपने। चाल नहीं लाजो जी, चाल नहीं, इसे तो कहते हैं क्या नाम से, मास्टर माइंड। कौन सा मास्टर? मास्टर, अरे जाए दो बुड़बक, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सोनिया, सोनिया ये क्या कर रहे हो? निकालो, 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 तुम उसे निकालो, मैं कहता हूं निकालो, 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 मैं कहता हूं निकालो, निकालो सोनिया। क्यों करती हो ऐसी हरकतें तुम? क्यों करती हो ये सब? मैं ढूंढ रहा हूँ ना इंदर को, ढूंढ रहा हूँ मैं इंदर को। भैया, मुझे प्लीज इंदर ला दीजिए भैया, भैया। लेकिन मुझे मालूम है वो उस चैती के पास है। भैया, मैं चैती को मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। I'll finish her भैया। नहीं सोनिया, I'm going to kill her भैया। सोनिया, उसी के पास है इंदर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सोनिया, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं इंदर को ढूंढ निकालूंगा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे पाताल में भी चले जाएगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे आपने बुलाया? राज, तुम इस घर के मेहमान हो और मेरी सहेली पद्मा के बेटे। मान गए तुम्हें। वाह, क्या मेहमान बन के आए हो इस घर में। तुम्हारी वजह से आज मेरे पति अस्पताल में है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, तुम्हारी वजह से और उस लड़की की वजह से। लड़की जिसको मैंने कभी इस घर की बहू माना ही नहीं है, वो तो एक रिश्ता है जो मेरे सर पे थोपा गया है। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा है। एक दफा मेरे पति ठीक होके अस्पताल से घर आ जाए ना, फिर तुम उस लड़की को लेकर जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, जैसा रिश्ता निभाना चाहता है निभाओ। दफा हो जाओ इस घर से। लेकिन तब तक तुम और वो लड़की कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाना चाहो ना, फिर भी। डॉक्टर ने कहा है कि उनको किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे और उस लड़की के बीच के रिश्ते के ऊपर पर्दा डाल के रखा है। झूठ बोला है मैंने अपने पति पर।
इसलिए वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। कसूरवार समझ रहे अपने आप को। तुम कल जाके अस्पताल में उनसे मिल लेना, और जो मैंने कहा है वो याद रखना। अब तुम जा सकते हो, जाओ। रिमझिम, बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं अपने आप को। रिमझिम, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चाई पर मुझे विश्वास है रिमझिम। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। रिमझिम, मैं जानता हूं अविनाश तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन हमारी जिंदगी हमसे रूठ गई प्रतीक भैया। I know रिमझिम, I feel very bad। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कावेरी, जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, वो तुम्हें गलत समझ रही है। नहीं भैया, बात कावेरी भाभी की नहीं है। कोई गलत इंसान है जिसकी गलत सोच काम कर रही है। ये देखो अपनी करतूतें। अब तो पेपरों में भी छप गया है कि शर्मा खानदान की बहू पहले से शादीशुदा थी। छी, बड़े शर्म की बात।